सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन। ठीक है, इसमें सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन में अब आपको ये समझना है कि हमको ये पढ़ना क्यों है सैड। देखिए, आप अपने आप को, दो इसमें पार्टी इन्वॉल्व होंगी। कौन? एक तो इन्वॉल्व होगा यू, ठीक है, और एक इन्वॉल्व होगा इसमें क्लाइंट। यू का मतलब है, यहाँ पर ये जो यू है, ये यू कौन है? ये यू कंपनी है, ठीक है। और ये क्लाइंट कौन है? हु वांट्स टू, इसको लिखते हुए चलना, बना लो चार्ट। हु वांट्स टू मेक सॉफ्टवेयर, जिसको सॉफ्टवेयर बनवाना है। तो दो चीजें हो गई यहाँ पर, एक सॉफ्टवेयर कंपनी, एक तो हो गई सॉफ्टवेयर कंपनी, ठीक, और एक हो गया क्लाइंट। सॉफ्टवेयर कंपनी का मतलब है यू, आप सॉफ्टवेयर कंपनी है, ठीक है। तो सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन, हमने कल आपको सिस्टम का मतलब बताया था कि सिस्टम इज एनीथिंग विच इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल कंपोनेंट, लाइक मोटरसाइकिल, कार, हॉस्पिटल, institutions, railway, banks, all these are having n number of working component and all the components are linked together. That is known as system. सॉफ्टवेयर इज ऑल्सो अ सिस्टम। तो यहाँ पर हम सिस्टम को, यहाँ ये जो सिस्टम वर्ड है, सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन, आपके कोर्स में आप कार, बस, ट्रेन, हॉस्पिटल ये नहीं समझेंगे। यहाँ पर आपको सिस्टम से मतलब है, हम लोग सिस्टम वर्ड अब यूज करेंगे, तो इसका मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट सॉफ्टवेयर, ठीक है, वी आर टॉकिंग अबाउट सॉफ्टवेयर। और ये क्लाइंट कौन है? क्लाइंट कौन है? हु वांट्स टू मेक सॉफ्टवेयर, जिसको सॉफ्टवेयर बनवाना हो। ये क्लाइंट कोई भी हो सकता है। ये क्लाइंट कौन हो सकता है? ये क्लाइंट हो सकता है आपकी जो सॉफ्टवेयर कंपनी है, इससे कोई बैंक अपना सॉफ्टवेयर बनवाए, या कोई शॉप अपना सॉफ्टवेयर बनवाए, या कोई स्कूल अपना सॉफ्टवेयर बनवाए, ठीक है। यहाँ पर सॉफ्टवेयर का मतलब है कि आप वेबसाइट भी बना सकते हैं, वेब एप्लीकेशन भी बना सकते हैं, वेब एप्लीकेशन भी बना सकते हैं, आप ऐप डेवलपमेंट भी कर सकते हैं फॉर मोबाइल्स, ठीक है। सॉफ्टवेयर बनाने का यही मतलब है। हो सकता है कोई क्लाइंट आए, कहे हमारी वेबसाइट बना दीजिए, हो सकता है कोई क्लाइंट आए कहे वेब एप्लीकेशन बना दीजिए, हो सकता है कोई क्लाइंट आए कहे हमारे लिए एक ऐप बना दीजिए, हो सकता है कोई कोई क्लाइंट आए वो आपसे कहे कि हमारे लिए एक स्टैंड अलोन सॉफ्टवेयर बना दीजिए, जो हमारे सेट पे चले, हमें इंटरनेट पे नहीं चलाना है, स्टैंड अलोन सॉफ्टवेयर चलाना है। जैसे बिलिंग का सॉफ्टवेयर है, किसी कंपनी की बिलिंग का सॉफ्टवेयर आपने बना दिया, तो वो स्टैंड अलोन सॉफ्टवेयर है, उससे इंटरनेट से, उससे इन सब चीज़ों से मतलब नहीं, वेबसाइट से मतलब नहीं किसी भी चीज़, तो उसको हम स्टैंड अलोन सॉफ्टवेयर कहते हैं, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गई? तो सिस्टम को हम अपने सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन में, सिस्टम को अब क्या समझेंगे? सिस्टम को हम समझेंगे सॉफ्टवेयर। सिस्टम मींस सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर कौन बनवाएगा? सॉफ्टवेयर या तो बैंक बनवाएंगे, या तो किसी शॉप के लिए बनाएंगे, या किसी स्कूल के लिए बनाएंगे, या किसी हॉस्पिटल के लिए बनाएंगे, ये कोई भी हो सकता है, या किसी हॉस्पिटल के लिए बनाएंगे, ठीक है, पुलिस डिपार्टमेंट के लिए बना सकते हैं, ठीक है।
कोई भी कहीं भी ब्लड बैंक के लिए बना सकते हैं, पैथोलॉजी के लिए बना सकते हैं, किसी भी चीज के लिए हम सॉफ्टवेयर बना सकते हैं। तो यहाँ पे दो पार्टीज हमेशा इन्वॉल्व होंगी, एक यू एंड अदर इज क्लाइंट। यू मींस सॉफ्टवेयर कंपनी। इतनी बात समझ में आई? अब इसमें दूसरी चीज देखिए, यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन? स्टैंड अलोन अलोन सॉफ्टवेयर नहीं समझे। स्टैंड अलोन का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए कि एक शॉप है, ठीक है, ये शॉप ने एक बिलिंग का सॉफ्टवेयर बना लिया, बिलिंग का। अब ये सॉफ्टवेयर से ऑनलाइन से कोई मतलब नहीं है, ना ही इसको फोन के ऐप से कोई मतलब है, ना ही ये ऐप से इसका कोई मतलब है, ना ऑनलाइन से कोई मतलब है, ना ही ये वेबसाइट है। तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम स्टैंड अलोन सॉफ्टवेयर कहते हैं। स्टैंड अलोन, सिर्फ एक ही सिस्टम पे वो चलेगा, या जिस सिस्टम पे इंस्टॉल करेंगे उसी पे चलेगा। स्टैंड अलोन सॉफ्टवेयर, द सॉफ्टवेयर विच कैन बी which can be installed on one or more than one computer. It does not require इंटरनेट। इसको इंटरनेट से कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना? और it does not run on स्मार्टफोन्स। तो उन्हें हम स्टैंड अलोन सॉफ्टवेयर कहते हैं। समझ में आ गई बात? ये क्वेश्चन पूछा था किसने? शुभम ने। शुभम क्लियर है? ओके, ठीक है। तो कोई भी शॉप या कोई भी सॉफ्टवेयर जो भी हम बनाते हैं, उसमें हमेशा दो पार्टीज इन्वॉल्व रहती हैं। ये हमारा स्क्रीन दिख रहा है कि नहीं सबको? स्क्रीन इज शोइंग। आप नोट करते हुए चलेंगे, ठीक है ना? तो एक इसमें देखो दो चीजें हो गई। एक तो हो गया, हमने अभी बताया कि एक तो है आप, यू, और एक है क्लाइंट। इस यू को हम कहते हैं डेवलपर, ठीक है, और इस क्लाइंट को हम कहते हैं कस्टमर। रिक्वायर के बाद क्या बोला हमने? कुछ नहीं बोला रिक्वायर के बाद। इसमें लिखा हुआ तो है, इट डज नॉट रिक्वायर इंटरनेट। यहाँ पर जो लिखा हुआ है, इसको इंटरनेट से कोई मतलब नहीं। स्टैंड अलोन सॉफ्टवेयर को एक सिस्टम ले लीजिए, उसमें डाल दीजिए, उस पर फिर अपना काम करिए, चाहे बिलिंग करिए, स्टॉक का काम करिए, कुछ भी। जैसे टैली है, टैली स्टैंड अलोन सॉफ्टवेयर है, उसको किसी भी सिस्टम पे डाल दीजिए और अपनी कंपनी का लेजर वेजर बनाना शुरू कर दीजिए, तो वो स्टैंड अलोन सॉफ्टवेयर हो गया, ठीक है। उसको वेबसाइट है या ऐप है या आपका एंड्रॉयड फोन है, उनसे मतलब नहीं है, वो स्टैंड अलोन सॉफ्टवेयर होते हैं। अब यहाँ पर एक चीज और समझिए, सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए जरूरी है कि आप समझिए कि ये कौन है, यू, और ये है क्लाइंट।
यू का मतलब होता है डेवलपर, ठीक है। और ये डेवलपर कहाँ पर होंगे? डेवलपर एट, ये सब लिखते चलिएगा आप लोग, ठीक है ना, सॉफ्टवेयर कंपनी। क्योंकि जो सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन जो सब्जेक्ट है, इट्स ऑल अबाउट थ्योरी, पूरा थ्योरेटिकल है। एट सॉफ्टवेयर कंपनी, ये डेवलपर कौन होंगे? एट सॉफ्टवेयर कंपनी, सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करने वाले पर्सन, ठीक है, पर्सन एट सॉफ्टवेयर कंपनी। और ये कस्टमर कहाँ पर होंगे? कस्टमर होंगे हमारे, इसको हम कहते हैं मार्केट प्लेस। इसको क्या बोलते हैं? मार्केट प्लेस बोलते हैं। ये हमारा मार्केट प्लेस है। डेवलपर कौन है? जो सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करने वाले लोग हैं, यानी आप, यू। तो आप अपने आप को अब से क्या मान के चलेंगे कि आप कौन है? आप डेवलपर। और आप किसके लिए काम करेंगे? सॉफ्टवेयर कंपनी के लिए। और आप क्या चीज बना करके देंगे क्लाइंट को? सॉफ्टवेयर, ठीक है, सॉफ्टवेयर। यही सॉफ्टवेयर कंपनी के लिए क्या कहलाएगा? कंपनी के लिए कहलाएगा सिस्टम। अब देखिए इस चीज को समझिए, सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन। ये सिस्टम क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर किसके लिए? क्लाइंट के लिए। लेकिन कंपनी के लिए ये क्या है? कंपनी के लिए ये सिस्टम है। सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन यानी कि किस चीज की एनालिसिस होगी? उस सॉफ्टवेयर की एनालिसिस होगी जो डेवलपर बनाएगा, किसके लिए? कस्टमर के लिए। तो यहां पर हम लिखेंगे इन सैड, इन सैड एनालिसिस एंड डिजाइन इज conducted for, अच्छा दिख नहीं रहा है, एक मिनट, अभी दिखेगा। ये दिख रहा है कि नहीं? देखो पहला स्क्रीन हमारा कौन सा था? ये था। अब ये वाला स्क्रीन दिख रहा है सबको? ये स्क्रीन नंबर 1 है, मान लेते हैं ये 1 दिख रहा है, ठीक, समझ लो पहले। फिर ये स्क्रीन नंबर 2 है, ये दिख रहा है? 2 दिखा सबको? दिख रहा है। और अब आएगा ये स्क्रीन नंबर 3, 3 दिख रहा है सबको? तो पहला और दूसरा नोट कर लिया था कि नहीं? कि पहला अभी नोट नहीं करा? ये पहला दूसरा नोटेड है? दो करना, अच्छा ठीक है। अच्छा दिखा ही नहीं है वाला, तो इसको लिखो कि शॉप, ये हमने लिखा है कि शॉप के लिए जो बिलिंग सॉफ्टवेयर है, आपने पूछा था ना स्टैंड अलोन सॉफ्टवेयर कौन सा होता है, तो वही हमने यहाँ पर एक्सप्लेन करा था 2 में कि स्टैंड अलोन सॉफ्टवेयर क्या होता है? द सॉफ्टवेयर विच कैन बी इंस्टॉल ऑन वन और मोर देन वन कंप्यूटर, उसे हम स्टैंड अलोन सॉफ्टवेयर कहते हैं। और ये क्या करता है? इट डज नॉट रिक्वायर इंटरनेट, इसको इंटरनेट की कोई भी ज़रूरत नहीं होती है। इट डज नॉट रन ऑन स्मार्टफोन, और इसको स्मार्टफोन की भी ज़रूरत नहीं होती, यानी कि ये ऐप नहीं होता है, इसको इंटरनेट की ज़रूरत नहीं होती है। और ये एक या एक से ज़्यादा कंप्यूटर्स पे काम करता है, ठीक है। ये स्टैंड अलोन सॉफ्टवेयर था। दो वाला नोट हो गया? अच्छा हमें लगा कि दिख रहा है, स्क्रीन दिख ही नहीं रहा था, ठीक है ठीक है, अब देख लो। अब ये नंबर 2 है, इसके बाद नंबर 3, ये वाला कंप्लीट हो गया। अब 3 देख लो, ये 3 है, 3 पे हम लोग थे, 3 पे हम लोग थे यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर हमने 3 में ये आपको बताया कि ये है आप, ये कौन है? यू।
ठीक है, यू। और ये है क्लाइंट। यू का मतलब है डेवलपर। यू का क्या मतलब है? यू का माने है डेवलपर, और क्लाइंट का माने है कस्टमर। ठीक। डेवलपर कहाँ होते हैं? एट सॉफ्टवेयर कंपनी। ये हमने यहाँ पे लिख दिया, डेवलपर कहाँ पर होते हैं? एट सॉफ्टवेयर कंपनी। और कस्टमर कहाँ पर होते हैं? कस्टमर को हम कहते हैं मार्केट प्लेस। यानी कि मार्केट प्लेस का मतलब है कस्टमर बैंक से आएगा, या हॉस्पिटल से आएगा, या स्कूल से आएगा, या कॉलेज से आएगा, इससे आएगा। क्लियर? तो कस्टमर क्या है? मार्केट प्लेस है। अब यहाँ पर देखो, डेवलपर क्या बनाता है? डेवलपर किसके लिए काम करता है? डेवलपर क्लाइंट के लिए काम करता है, लेकिन एक सॉफ्टवेयर कंपनी में रह करके क्लाइंट के लिए काम करता है। तो डेवलपर हमेशा सॉफ्टवेयर कंपनी के लिए काम करेगा। सॉफ्टवेयर कंपनी क्लाइंट को सॉफ्टवेयर बना करके देगी। सॉफ्टवेयर बना करके देगी, ये सॉफ्टवेयर बना करके दे दिया। ये सॉफ्टवेयर क्लाइंट के लिए है, लेकिन डेवलपर के लिए ये क्या है? ये डेवलपर के लिए सिस्टम है। यहाँ तक क्लियर है? अब यहाँ पर क्या कह रहा है, देखो, समझो बात को, कि डेवलपर जिस सिस्टम पे काम कर रहा है, बेसिकली वो क्लाइंट के लिए क्या है? सॉफ्टवेयर है। तो सॉफ्टवेयर के एनालिसिस करना और डिजाइन करने के लिए हम क्या पढ़ते हैं? सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन। तो हम यहाँ पर लिख रहे हैं, इन सैड एनालिसिस एंड डिजाइन इन इज कंडक्टेड फॉर, is conducted for for developing सॉफ्टवेयर। अब इसको ब्रैकेट में हम लिखेंगे सिस्टम। ठीक है, सिस्टम। अब हम सिस्टम अगर कहीं भी कह रहे हैं आपको, आपके सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन को पढ़ाते में कहीं भी सिस्टम वर्ड का यूज करेंगे, तो आप समझ जाइएगा हम लोग वी आर टॉकिंग अबाउट सॉफ्टवेयर। ठीक है। तो इन सैड एनालिसिस एंड डिजाइन इज कंडक्टेड फॉर डेवलपिंग सॉफ्टवेयर फॉर, किसके लिए? फॉर क्लाइंट, क्लाइंट के लिए। ठीक है, इसको लिख लो। समझ में आ गया? नोट कर लिया ये आपने? नोटेड? चलो, ठीक है, नोट कर लिया। अब आगे चलते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर? आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए कि हम, आपको क्या चीज़ आपको पढ़ना है, कोर्स में क्या है, सिस्टम एनालिसिस एंड डिज़ाइन क्यों पढ़ना है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आना चाहिए। अच्छा, अब इसमें हमने आपको जैसा कि बताया, देखिए, एक, फिर से समझिए इसको, एक है यू, फिर से बनाइए इसको, इसमें नई चीज़ बता रहे हैं, और एक है क्लाइंट। ठीक। यू इज, इसको हम कहते हैं डेवलपर साइट। ठीक है, और इसको हम बोलते हैं क्लाइंट साइट। ठीक है, डेवलपर साइट एंड क्लाइंट साइट, ये। यू मतलब डेवलपर साइट, क्लाइंट का मतलब क्लाइंट साइट। तो इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में एक रिलेशन होगा। ठीक है, और ये जो रिलेशन होगा, ये कैसा होगा? बाई लैटरल। ये रिलेशन कैसा होगा? बाईलैटरल रिलेशन। बाईलैटरल रिलेशन का मतलब होता है दोनों तरफ से। जैसे दोनों तरफ से का मतलब कि
हमने कहा हम पढ़ा रहे हैं और आपने कहा सर स्क्रीन नजर नहीं आ रही। अब हम इस चीज को अनसुना करें और पढ़ाते चले जाएं, तो हमने तो पढ़ा दिया लेकिन आपका फायदा नहीं हुआ क्योंकि आपको स्क्रीन नजर नहीं आई। जैसे ही आपने कहा सर स्क्रीन नजर नहीं आई, तो हमने उस चीज को रिजॉल्व करा कि हाँ स्क्रीन, अच्छा हमने शेयर नहीं करा, तो स्क्रीन फिर शेयर होने लगी। तो ये हम दोनों के बीच में बाई लैटरल रिलेशन है। आप कहीं दूर बैठे हैं, हम भी कहीं दूर हैं, मजबूरी है कि आप बहुत दूर हैं, हम यहाँ पर दूर हैं, और क्लास भी लेना बहुत ज़रूरी है। तो क्लास हो रही है, अगर हमारे आपके बीच में बाई लैटरल रिलेशन ना हो तो क्लास नहीं हो पाएगा। जैसे कुछ बच्चों का कहीं कनेक्शन नहीं हो रहा है, कुछ बच्चों का नेट प्रॉब्लम है, तो वहाँ पे बाई लैटरल रिलेशन नहीं बन पा रहा है, जिसकी वजह से वो मीटिंग कनेक्ट नहीं कर पा रहे। तो डेवलपर साइड और क्लाइंट साइड में बाईलैटरल रिलेशन होना चाहिए, ताकि एक दूसरे की बात को समझ पाए। यानी कि यहाँ पे डेवलपर को अगर कोई कुछ बोलना है, यानी कि बाईलैटरल रिलेशन का मतलब क्या है? बाईलैटरल रिलेशन का मतलब यहाँ पर ये है, देखो, बाईलैटरल रिलेशन का मतलब ये है यहाँ पर, कम्युनिकेशन बिटवीन यू एंड क्लाइंट। क्लाइंट और आपके बीच में क्या हो? कम्युनिकेशन। ठीक है ना? तो उसी को हम बाईलैटरल रिलेशन कहते हैं। जैसे एक क्लाइंट आया, क्लाइंट अपनी कुछ बात बता रहा है और डेवलपर सुने ही ना। डेवलपर कोई बात क्लाइंट को बता रहा है, क्लाइंट भी ना सुने, क्योंकि उनके बीच में बाईलैटरल, बाई मतलब दोनों तरफ से, कि अपनी ये कोई बात इधर भी कह सके और ये अपनी बात इधर भी कह सके। तो दोनों एक दूसरे को जब बातें आदान प्रदान करेंगे, अपनी सोच को आदान प्रदान करेंगे, तो एक अच्छा सॉफ्टवेयर बनेगा। अदरवाइज डेवलपर अपनी मर्जी से सॉफ्टवेयर बना देगा, क्लाइंट अपनी मर्जी से कुछ भी कह देगा, तो सोल्यूशन नहीं है ये। सोल्यूशन ये है कि दोनों ओर से कम्युनिकेशन होना चाहिए और सहमतियां होना चाहिए। सहमति, सहमति का मतलब होता है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। ठीक है ना? कम्युनिकेशन क्यों होगा? फॉर, यहाँ पर हम लिख लेंगे, फॉर, यहाँ पे लिखो, ऐसे लिखो, डेवलपर एंड क्लाइंट हैव म्यूचुअल, म्यूचुअल मतलब होता है पारस्परिक, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग डेवलपर एंड क्लाइंट हैव म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बाय कम्युनिकेशन। इनके बीच में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होगी, किसकी हेल्प से? कम्युनिकेशन की हेल्प से। कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है? ट्रांसफरिंग द थॉट फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन इज नोन एज कम्युनिकेशन। तो यहाँ पर कम्युनिकेशन क्या होगा कि डेवलपर से क्लाइंट और क्लाइंट से डेवलपर एक दूसरे से कम्युनिकेट करेंगे, ताकि क्लाइंट को जो भी चीजें चाहिए, जिस तरह का भी सॉफ्टवेयर चाहिए। अच्छा, क्लाइंट और डेवलपर एक दूसरे से किस वजह से बात करेंगे? क्या कारण होगा? सॉफ्टवेयर बनवाने के लिए। और डेवलपर साइड क्लाइंट से क्यों बात करेगा? सॉफ्टवेयर बनाने के लिए। क्लाइंट साइड डेवलपर साइड से क्यों बात करेगा? सॉफ्टवेयर बनवाने के लिए। ये बनाने के लिए, जो डेवलपर है ये बनाने के लिए, और जो क्लाइंट है ये बनवाने के लिए एक दूसरे से कम्युनिकेशन करेंगे। बताओ, ये चीज समझ में आई आपको? बाईलैटरल रिलेशन समझ में आया? ठीक है, ये एग्जाम में पूछ सकते हैं बाईलैटरल रिलेशन क्या होता है। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन है? एनी कंफ्यूजन? क्लियर?
देखो यहाँ पर क्या है कि डेवलपर साइट, लिखते चलना है सब चीजें, जितनी भी लिखाई है सब लिखना, लिखते हुए चलना, क्योंकि किसी दिन में हम कॉपी चेक कर लेंगे सबका, वीडियो कैमरा ऑन करके कहेंगे कॉपी दिखाओ, तो कॉपी चेक करानी पड़ेगी, ये नहीं कि स्क्रीनशॉट ले लेकर रखते चले जा रहे हो और वो डिलीट होता चला जा रहा है। डेवलपर साइट मस्ट satisfy satisfy client, must satisfy the client, क्लाइंट को उसको सेटिस्फाई करना पड़ेगा। दैट मीन्स इसका मतलब ये है, डेवलपर डेवलप द सॉफ्टवेयर according to the need of client। ठीक है, किसकी नीड से सॉफ्टवेयर बनाएगा डेवलपर? डेवलपर डेवलप द सॉफ्टवेयर अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ क्लाइंट, अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ क्लाइंट, क्लाइंट की जरूरत के हिसाब से सॉफ्टवेयर बनाए। जैसे जैसे होता नहीं कि आप टेलर के यहाँ जाते हैं, तो टेलर कपड़ा किसकी मर्जी से सिलता है? अपनी मर्जी से सिलता है या कस्टमर की मर्जी से सिलता है? तो ये टेलर, और जिस तरीके से टेलर होता है और कस्टमर होता है, तो टेलर कस्टमर में रिलेशन बाईलैटरल होता है। कस्टमर कभी कहता है, ऐसा भी होता है कि टेलर समझाता है भी, कस्टमर ने कोई कहा कि ऐसा कर दो, तो टेलर समझाएगा भाई देखो ये ऐसे नहीं, यहाँ से आपका ये स्लीव छोटा हो जाएगा, ये आपका फ्लेयर छोटा हो जाएगा, यहाँ से आपकी वेस्ट छोटी हो जाएगी। तो ये दोनों एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं बाईलैटरल, ठीक है। और अल्टीमेटली टेलर बनाता कस्टमर के हिसाब से ही है, चाहे कस्टमर को, जैसे चाहे टेलर को खराब लगे या ना लगे, इससे मतलब नहीं है, कस्टमर सेटिस्फाइड होना चाहिए। कस्टमर क्या होना चाहिए? मस्ट बी सेटिस्फाइड। जैसे एक कस्टमर चाय की दुकान में आया, उसने कहा कि हमें चाय मीठी चाहिए। अब दुकान वाला कहा अरे मीठी मत पियो, तुम्हें शुगर हो जाएगी। तो कस्टमर कहेगा ठीक है हम समझ गए, लेकिन फिर भी हमें मीठी दे दो। तो फिर दुकानदार को क्या करना चाहिए? मीठी देना चाहिए कि कस्टमर को भगा देना चाहिए? मीठी देना चाहिए, काम खत्म। कस्टमर को एक बार बता दिया आपने ना, जिम्मेदारी आपकी खत्म हो गई कि भाई आप क्या कहते हैं, मीठी पियेंगे तो शुगर हो सकता है, या मीठी नहीं पीना चाहिए, या मीठी नुकसान करती है। कस्टमर ने कहा हमको नुकसान फायदा ना बताओ, हमको तुम चाय दो, और 2 चम्मच नहीं 3 चम्मच अब तो डलेगी, अब तो और मीठी पियेंगे। तो लास्टली एट द एंड द कस्टमर मस्ट बी सेटिस्फाइड बाय द डेवलपर, दैट इज द टेलर। टेलर है, जैसे चाय की दुकान है, ये हमने एग्जाम्पल में ले लिए आपको, ठीक है। अब बताओ यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन समझ में आ गया? और क्या करेगा जो डेवलपर है? डिलीवर द प्रोडक्ट ऑन टाइम। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लॉज है, ऑन टाइम। यहाँ पे प्रोडक्ट का क्या मतलब है? यहाँ पर प्रोडक्ट का मतलब है, यहाँ पे प्रोडक्ट का मतलब है सॉफ्टवेयर, ठीक है। प्रोडक्ट का क्या मतलब है? सॉफ्टवेयर। तो डेवलपर को प्रोडक्ट ऑन टाइम देना पड़ेगा, किसको? कस्टमर को, क्लाइंट को, ठीक है, जिससे क्लाइंट सेटिस्फाइड हो जाए। तो बताओ यहाँ तक कोई कंफ्यूजन किसी को, ऐसा कि नहीं समझ में आया हो? क्यों भाई, एनी कंफ्यूजन? लिख के बताइए। क्लियर है? शुभम, राजकुमार, प्रतीक, रोहित, निखिल,
शिवम, सबको क्लियर? चलो ठीक है, बाकी टॉपिक हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक? टिल देन, गुड बाय, एंड दैट्स इट।